नीतीश कुमार जी कहते हैं ना कि बिहार में शराबबंदी है, बिहार में दहेज बंदी है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज कहीं ना कहीं इस दहेज के चक्कर में आज जो लड़की इस घर की बेटी, बड़ी बेटी थी, आज उस दहेज के चक्कर में नोट लिख के आज कई दिनों से गायब है, लेकिन उसका कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। प्रशासन के लोगों के यहाँ भी ये लोग आवेदन दिए हैं, एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक कहीं पता नहीं चला है लड़की आखिर है तो है कहाँ। हम परिवार के और लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। आप देखिए इस एल्बम को कि किस प्रकार से रिंग सेरेमनी में इनका सारा वीडियो, सारा फुटेज, इतना हंसी खुशी का माहौल था। रिंग सेरेमनी होने के बाद आखिर क्या हो गया उस परिवार के लोगों को कि बताने लगे, बोलने लगे कि अब हमको एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। इसके वजह से परिवार के लोग चिंतित होने लगे कि पहले ही हमने कर्ज लेके, पैसा उधार लेके बेटी को उपहार स्वरूप जो पैसा दिया था 10 लाख रुपया उनको दे दिया गया था, बाकी और जो रुपया था, बचा हुआ रुपया था, वो भी देना था। रिंग सेरेमनी में 6-7 लाख रुपया खर्च कर दिए। उसके बावजूद भी लड़के वाले के तरफ से एक गाड़ी की डिमांड किया गया और गाड़ी मांग करने के बाद लड़की और लड़की के पिताजी, लड़की के पूरे परिवार टेंशन में रहने लगे और इस टेंशन को जो है प्रिया बर्दाश्त नहीं कर पाई और रात के अंधेरे में नोट लिख के घर से बाहर चली जाती है। अब तक उनका पता नहीं चला है। बाकी परिवार के और लोगों से हम आपको मिलाते हैं क्या स्थिति है। घर में खाना तक सही से नहीं बन पा रहा है, ऐसा स्थिति है। प्रिया की दादी मेरे साथ में है। देखिए, हम सिर्फ इतना ही बोले कि रोने लगी दादी, ऐसा स्थिति। हम क्या बात करें इनसे। मत रोइए दादी, दादी आप शांत रहिए। हम जान रहे हैं पूरे परिवार का हालात ठीक नहीं है। दादा के दुलारी पोती रे, धैर्य रखिए, जरूर वापस आएगी प्रिया, आप चिंता मत करिए दादी, निश्चित रूप से आएगी। प्रिया इतनी कमजोर लड़की नहीं है, वो लड़ना जानती है, लड़ेगी। आप मत रोइए, आप मत रोइए, मत रोइए। देखिए क्या हालात है दादी का। प्रिया ऐसे घूर कर, चिंता नहीं कर, कहीं नहीं गले, हमरे सबके बीच में स्थिर रहो, चिंता नहीं करना है। देखिए क्या हालात है आपके परिवार का। प्रिया, अगर आप इस वीडियो को देख रही है ना, तो आप एक बार परिवार के लोगों से जरूर बात करिए। हमने तो पहले ही कहा है, आपने जो ठाना है ना, वो लड़ाई बहुत लंबा है और लड़ना पड़ेगा आपको। संघर्ष की रास्ता चुना है आपने और इस पर आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप परिवार के बीच आ जाइए और पूरे परिवार, पूरे समाज के लोग जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे हम लोग। दादी को हम क्या बात करें, दादी रोते हुए परेशान है। दादी आप शांत रहिए, चुप रहिए। पर चलिए और हम दिखाते हैं परिवार के लोगों का क्या हालात है, क्या स्थिति है यहाँ पे कि खाना तक जो है बनता नहीं है इस घर में। ये स्थिति है, सारा कुछ। आप अगर नजदीक से देखेंगे, इस हालात को समझेंगे, तो आपको भी लगेगा कि वाकई में इस घर के सारे लोग तो जिंदा हैं, लेकिन जिंदा होने के बावजूद भी सब मरे हुए हैं। क्योंकि मातम सा छाया हुआ इस घर में। जिस घर में खुशी का माहौल होता, बड़ी बेटी का शादी तय हुआ था, रिंग सेरेमनी हो गया, लेकिन उसके बाद आज जिधर भी देखेंगे माँ अलग जो है एक कोना पकड़ के रोती है, पिताजी अलग रोते हैं, दादी अलग रोती है, पूरे परिवार के लोग यही हालात में हैं। आप देखिए माँ को क्या हालात है। माँ का हर वक्त बेटी की याद में जो है परेशान है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई, मेरी बेटी किस हालात में है, कहाँ है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आज इस घर में पूरे हंसी खुशी का माहौल होता, सबके सब खुशियां मनाते, लेकिन दहेज लोभी परिवार के चलते ये परिवार का जीना हराम हो गया है। चाची मत रोइए, आप मत रोइए, मत रोइए, रोइएगा तो परेशान हो जाइएगा, मत रोइए आप। कब आपकी बेटी गई और क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी बिटिया रानी को क्या कहेंगे? हमको बेटी को न्याय चाहिए, हमारा बेटी वापस आ जाए और क्या कर सकते हैं। हमारा बेटी आ जाएगा तो सबसे बड़का चीज है, और क्या कहेंगे। क्या दिन हो गया आपकी बेटी को गए हुए? आज 6 रोज हो गया। कोई फोन, कोई बातचीत, कोई पता नहीं चला अब तक? कुछ भी नहीं। देखिए क्या हालात है। माँ सिर्फ बेटी की बरामदगी चाहती है, बेटी मेरा सुरक्षित आ जाए। रुपया चले गया, पैसा चले गया, वो गम नहीं होगा, लेकिन बेटी मिल जाए, हमारी बेटी सही सुरक्षित आ जाए, हम लोग सब गम को बर्दाश्त कर लेंगे, सब गम को सह लेंगे, फिर से इस जिंदगी में दोबारा से जिंदगी जीना शुरू करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा दिक्कत ये है कि अब तक प्रिया का, लक्ष्मी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम प्रशासन के लोगों से भी निवेदन करेंगे कि अविलंब जो है प्रिया का खोजबीन जारी हो, जल्द से जल्द प्रिया का जो है पता लगाया जाए कि आखिर प्रिया है तो है कहाँ, है भी तो जिंदा है या इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। क्योंकि वो जो एक नोट लिखी है, बहुत भावनात्मक नोट है। क्या उसमें लिखी है, उस नोट में, सुसाइड नोट में क्या लिखी है?
यही कि मम्मी पापा आप अपना ख्याल रखिएगा, रानी मुस्कान को अच्छा से पढ़ाइएगा, यही सब लिखे हैं। जब अच्छा से पढ़ाइएगा, जो उसका जैसे हमको एक लड़का छोड़ गया उस तरह का नहीं हो, जो कोई लड़का उसको आगे झुक जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने नोट में लिखी है कि पिताजी, माँ, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। आज जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है, दहेज लोभियों ने मेरे परिवार के साथ किया है, उस पैसे से, जो पैसा हमें देते, आप शादी में खर्च करते, उस पैसे से मेरी 2 छोटी बहन को इतना पढ़ाना लिखाना, वो इस योग्य बन जाए, उसको एक पैसा रुपया दहेज में ना लगे। इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। इस तरीके का नोट वो लिख के गई है। परिवार के सारे लोग सदमे में इसी वजह से है कि आखिर मेरी बेटी है तो है कहाँ, न जिंदा न मुर्दा, कुछ पता उनका नहीं चल पा रहा है। इसी घर में जो है प्रिया सोई हुई थी और सब घर के लोग जो है यहाँ पे सोए हुए थे, लेकिन कब वो चली गई रात के अंधेरे में किसी को पता नहीं चला। इसी रूम में प्रिया थी और प्रिया के छोटा भाई जो है इसी रूम में दोनों सोए हुए थे। लेकिन प्रिया कब निकल गई ये किसी को पता नहीं चला। इसी बेड पे इसी रूम में प्रिया थी, लेकिन प्रिया कब चली गई वो किसी को पता नहीं चला। और जाने से पहले जो है इसी टेबल पे कॉपी जो है वो रखा हुआ था, कलम रखा हुआ था, और इस तकिए के नीचे यहाँ पे उनका जो है नोट जो है वो लिखा हुआ था, वो पड़ा हुआ था। जब परिवार के लोग सवेरे जगते हैं तो प्रिया कहीं मिलती नहीं है, मिलता है तो उनका एक लिखा हुआ नोट। ये प्रिया का छोटा भाई है, इकलौता भाई है, इकलौता भाई है। यही प्रिया के साथ में उस रात में जो है दोनों भाई बहन एक साथ सोए हुए थे। आप ही के साथ में प्रिया थी उस रात में? जी अंकल। अच्छा, आपको उस रात में आखिरी बार कुछ बातचीत हुई? प्रिया का जो है कुछ बात बोली थी आपको? नहीं, मेरा सिर दर्द कर रहा था तो वो बोली सिर दर्द कर रहा है, मैं बोला नहीं, बस बोल के मैं सो गया। उसके बाद दीदी को मैं सुबह खोज रहा था, बहुत खोजबीन की, नहीं मिली। तो मैं अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी बोली छत पे होगी। मैं छत पे भी ढूंढा, नीचे ढूंढा, दादी से पूछा, कहीं नहीं थी। तो मैं इधर उधर कहीं चेक वेक नहीं किया, मैं निकल गया खोजबीन के लिए। उसके बाद दादी जो है वो अंकल को बोली, अंकल आके देखे तो तकिया तर में सुसाइड नोट था। सुबह जब लोग जगते हैं ना तो सब ढूंढने लगते हैं प्रिया कहाँ है, प्रिया कहाँ है। तो छोटा भाई जो रात में साथ में एक साथ सोए हुए थे भाई बहन, उनको जब नहीं मिली दीदी उनकी, तो मम्मी से बोला, मम्मी बोली कि छत उत पे होगी। जब सब जगह ढूंढ लिए कहीं नहीं मिला, तब आखिर में जब तकिए को उल्टाते हैं तो वहाँ उनका जो है सुसाइड नोट होता है। और वो नोट पढ़ने के बाद परिवार का क्या स्थिति हो सकता है आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं। अभी माँ का हालात देखिए। माँ जो है उस रिंग सेरेमनी का एल्बम अपने हाथ में रखी हुई है और एल्बम को निहारते रहती है कि मेरी बिटिया का कितना हंसी खुशी से हम लोगों ने शादी तय किया था, लेकिन आज वो बिटिया इस घर में नहीं है। आप जब इस एल्बम को खोलेंगे ना तो आपको जो है इस एल्बम में सारा कुछ देखने को मिलेगा। उस हंसी खुशी का जो पल था, उस दिन जो रिंग सेरेमनी में सारा जो है पिक्चर कैद किया गया था तस्वीर यादों के लिए, आज वो याद बन के माँ के हाथ में पड़ा हुआ है अपनी बेटी के इंतजार में। लेकिन बेटी है नहीं, लेकिन बेटी की तस्वीर लेके माँ रो रही है कि मेरी बेटी किस स्थिति में होगी। हम प्रिया से बार बार यही कहेंगे कि प्रिया, अगर आप इस वीडियो को देख रही हो तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकती हो कि आपके परिवार का क्या हालात है। आप तो इस घर से चली गई हो, आप किस स्थिति में हो वो आप ही जान सकते हो, क्योंकि घर के लोग, आपको पता नहीं है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर आप जान रही हो, इस वीडियो को देख रही हो, तो देख सकती हो कि तुम्हारे घर का क्या हालात है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, आपने जो कदम उठाया है वो साहसिक कदम है, लेकिन आपको इस तरीके से अगर आप कहीं हैं तो आप सामने आइए, परिवार के बीच आइए। आप इस लड़ाई को जो है आगे जारी रखिए। पूरे समाज के लोग, पूरे परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। इस लड़ाई को सब मिलकर लड़ेंगे कि आज इस बिहार के बेटी के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है ना, ये नाइंसाफ़ी किसी बिहार के दूसरे बेटी के साथ ना हो। बस हम यही आपसे निवेदन करेंगे अंत में वीडियो के माध्यम से। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये जो घटना की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये सहरसा जिला के नवट्टा थाना अंतर्गत शाहपुर गाँव की है। इस गाँव के सारे लोग, सारे समाज के लोग चिंतित हैं कि आखिर
वो बेटी कहाँ चली गई। जिस बेटी को इस घर के लोग बेटा समझ के प्यार करते थे, दुलार करते थे, आज वो बेटी इस घर में नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे ऐसे दहेज लोभियों के लिए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।